मैं तो मिट्टी की कठपुतली हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान नहीं, मेरे नाक नहीं, मेरे कान नहीं और मेरी आँखें नहीं। शायद इसीलिए तो मेरी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती, मेरी तड़प किसी को दिखलाई नहीं देती, मेरे दर्द का एहसास कोई कर नहीं सकता। हाँ, शायद इसीलिए मेरा कोई सगा नहीं है, शायद इसलिए। हम तो मुर्दे थे जनाब, पर आप क्या जो यूँ कैंडल मार्च दे करके बस मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए ये उम्मीद करते हो। बस कैंडल मार्च। बहुत सुन चुकी मैं, अब बहुत सुना, बस भी करो। अब तो मन करता है कि अपनी आंखें फोड़ लूँ या कान से बहरे हो जाऊँ। अब सुनने का मन नहीं करता इन घटनाओं का, उन दरिंदों का, ये शर्मनाक हादसा। उनकी चीखें मेरी आत्मा को सोने नहीं देती, रात को चैन से रोने भी नहीं देती। अब बस भी करो, अब मुझसे सहा नहीं जाता। और अब तो डर लगता है सड़क पे निकलने का। इसलिए नहीं कि मैं भी कहीं उनके हाथों का, उनके दरिंदगी का शिकार न हो जाऊं, बस इसलिए कि कहीं मैं ऐसे लोगों से चुन चुन के एक एक बहन का बदला न ले लूं, एक एक हिसाब चुकता न कर लूं। बस डर इस बात का लगता है। क्या कोलकाता का रेप केस मेरे साथ नहीं हो सकता, या फिर वो मणिपुर की घटना मेरे साथ नहीं हो सकती, वो निर्भया का हश्र जो हुआ वो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता? इस बात की क्या गारंटी देते हो? और अगर मेरे साथ क्या पूरी नारी जाति के साथ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? तुम इतनी असावधान कैसे रह सकती हो? क्या भूल गई इतिहास अपना, जहाँ हर युग, हर सभा, हर मंजर मौन रही, केवल तू चीखती रही, पुकारती रही और उस आग में आज तक जलती रही। सौदे हुए मान का, अपमान का, स्वाभिमान का, जान से ज़्यादा चाहने का दावा करने वाले हर उस काली जुबान का, हाँ, सौदे हुए। तारीख पे तारीख उन बहनों को केवल कोर्ट ने नहीं दिया था, हर दिन, हर पल ने मुझे दिया था, हर आंसुओं ने मुझसे दगा किया था। और हाँ, क्या भूल गई द्रौपदी का चीरहरण, जहाँ मुर्दा मौन का पहरा था। अयोध्या नगरी में लगाया गया माँ सीता पर वो दाग बड़ा ही गहरा था। एक पल में अपने पराये हो गए, जहाँ कल को मेरी खुशियों का पहरा था। पति के जीते जी विधवा कर दी गई मैं, भली मेहंदी का रंग अभी तक न उतरा था। कोई कृष्ण बचाने नहीं आएगा, आखिर कब तुमने उनको पूजा है? केश तुम्हारे यूँ खुले ही रह जाएंगे। भीम माँ के आंचल में छुप सोया है, वो क्या रक्त लाएगा दुशासन का छाती चीर, जो खुद शर्म के आंसू रोया है। कोई दैवीय शक्ति साथ न देगी तुम्हारा, जब तक कि तुम अपना साथ न दोगी। मौन अगर ताकत है तो मौन तोड़ना उससे भी बड़ी ताकत है। अब समय आ चुका है इस कलयुग के अंत का। हर युग की तरह इस युग में भी हम माँ दुर्गा बन दिखलाएंगे। जिस कोख से जन्म देते हैं उसी कोख से तुम्हारे प्राण हर ले आएंगे। ऐ दरिंदों, हम पे यूँ बुरी नज़र डालने की भूल न करना। इन्हीं ममता भरी आँखों से क्रोध सीमा लांघ कर तेरी आँखें नोच खाएंगे। हमें हाथ लगाने की कोशिश न करना। अपने इन्हीं 2 हाथों से 10 हाथ निकाल, क्षण भर में तेरा संहार कर डालेंगे। रूप लावण्य ही देखा है, अब भयावह काल रात्रि के भी दर्शन करवाएंगे। 9 महीने गर्भ धारण किया, पर सर्वनाश तेरा केवल 9 रूपों में, 9 क्षण में ही कर डालेंगे। हमें भौतिक सिंह सवारी की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही सिंहनी हैं। पूरे सृष्टि चक्र को चलाने वाली केवल एक गर्जना में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर डालेंगे। हमें अबला समझने की भूल कतई न करना। तेरे शव के ऊपर हम तांडव जग को दिखलाएंगे। जग वालों, मेरी उजड़ती हस्ती का जश्न देखने आए हो ना? हम तुम्हें नर्क के द्वार पहुंचाएंगे। मेरी चेतावनी को यूं हवा में न लो, अब समय आ चुका है। कथनी और करनी दोनों एक कर डालेंगे। हम प्रकृति हैं, जो मांगोगे हमेशा 10 गुना देंगे। हमसे खिलवाड़ करके अपने हर एक श्वास में पछताओगे।
प्रेम दोगे तो निस्वार्थ प्रेम का सागर पाओगे, दुख दोगे तो भोगते भोगते अपना एक अंश भी शेष न पाओगे। जिधर देखो सर्वत्र मैं ही मैं दिखूंगी, यूँ भाग कर कहाँ तक जाओगे। ये पाप का बोझ आखिर कब तक ढो पाओगे तुम, ये सच कब तक दफनाओगे। एक दिन इसी कुकर्म तले दब के मर जाओगे। ना जीने दूंगी ना मरने दूंगी, कुछ ऐसी ही जिंदगी पाओगे। हमें साधारण समझने की भूल मत करना, इस गलत फहमी में मत पड़ना। हम स्वयं नारायण की नारायणी हैं, शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, अभी तो मेरा परिचय ही काफ़ी है। सब लड़के एक से होते हैं, ये कहावत ना अब मुझे बिल्कुल भी झूठा सा लगता है, बिल्कुल सपने सा लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती। और मेरी बहनों, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बहनों, इतनी भोली मत बनो, इतनी आज़ादी में खुश होके अपने पंख मत फैलाओ। अगर सही मायने में आज़ाद होना चाहती हो ना, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और इंस्टा फेसबुक फ़ोन चलाने रील्स बनाने ये सब से हट के दुनिया है ये भी जानो। ये सब सीखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुद को अपना फ्रेंड बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ, अपने सेल्फ डिफेंस करना सीखो। और मांग इस बात की करो कि हर रेपिस्ट को फांसी हो ठीक घटना के बाद। और साथ ही साथ ये एक कानून भी बनना चाहिए कि जिस घर में बेटियां हो उस घर में हर देश की बेटी के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है अब, क्योंकि देयर इज़ नो बडी एक्सेप्ट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्माइल्स, नो बडी। क्योंकि ये पूरी दुनिया केवल तुम्हें दुख दे सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो केवल तुम ही हो जो अपनी रक्षा खुद कर सकती हो और अपनी हंसी को बचा सकती हो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की बातें कर करके प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन ले कर के आओ। सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन हम खुद हैं। अगर हम खुद अपना सेल्फ डिफेंस सीख कर रखेंगे तो वो काम हमें ही देगा, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। कोई तुम्हें डिफेंड करने नहीं आएगा वहाँ, तुम खुद ही अपनी सॉल्यूशन हो। ये एक बार सोच के देखो और खुद से सीखो ये सब, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।